आज देखो, आज आपको क्या मिलेगा, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है देखना आज। ठीक है, टॉपिक ये है कि गांधी जी के जो रीजनल मूवमेंट्स थे, यहाँ पर देखते हैं गांधी जी के जो रीजनल मूवमेंट्स थे। ठीक है, अनफॉर्चुनेट था कि गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे, क्या नाम था उनका? गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल सही जवाब। और आपको पता है गांधी जी जिस वर्ष भारत में हमेशा भारत की राजनीति में शामिल होने आए, उसी वर्ष उनके जो राजनीतिक गुरु थे उनकी मृत्यु हुई। सही कह रहा हूँ स्टेटमेंट? यस सर। ठीक है, तो रीजनल मूवमेंट तो आपने देख ही लिया गांधी जी के, केक से याद रखा है हमने, सी ए के, केक। ठीक है, अब हम गांधी जी का आज जो पढ़ने वाले हैं वो है पैन मूवमेंट, जिसे आप पैन इंडिया कहते हैं ना, यानी कि नेशनल लेवल के। तो पैन इंडिया मूवमेंट इनके आप अच्छी तरह जानते हैं, एक एनसीएम है, नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट। दूसरा है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और तीसरा है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, और मैं ये चाहता हूं कि क्विट इंडिया मूवमेंट की तो आप पूरी स्पेसिफिक डेट याद रखना, पूरी जब लॉन्च हुआ था, ये कब हुआ था? 8 अगस्त। 1942। और कभी कभी आप किताबें पढ़ेंगे ना, उसमें 8 के बदले 9 भी लिखा हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं पर देखेंगे आप, तो इसमें कभी स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, 8 है 9 है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है 8 को घोषणा कर दी गई थी, डिक्लेरेशन हो गया था। और घोषणा के एक दिन पश्चात ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन होता है। पर ये तो कोई लॉ तो है नहीं भैया जिसमें हम इफेक्ट डेट भी याद रखें, ये भी याद रखें, लॉ तो है नहीं, ये तो एक आंदोलन है। तो आंदोलन को जो महत्व दिया जाता है, घोषणा को दिया जाता है, तो औपचारिक रूप से आपको क्या डेट याद रखनी है? 8 या 9 अगस्त? 8 अगस्त। ठीक है, तो मेरे हिसाब से, जो मेरी जो सीमित नॉलेज है ना, लिमिटेड नॉलेज जो मेरी है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप लोगों को 8 अगस्त ही बोलना है हमेशा। ठीक है, 9 अगस्त जस्टिफाई नहीं होता है। तो आज हम क्या देखेंगे, पैन इंडिया को पढ़ेंगे। इसमें आई थिंक मेरे 3 लेक्चर लगेंगे, क्योंकि लंबा है काफ़ी, इसमें बहुत सारी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और उससे पहले हम क्या करेंगे, एक हम फिलोसफिकल गांधी जी का जो सत्याग्रह हम पढ़ते हैं। अब वो तो नॉर्मल लोग पढ़ेंगे, आप लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप इसको एक जो गांधी जी की जो सोच थी, उसको एक फिलोसफिकल फाउंडेशन के हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, इन आंदोलन को समझने के लिए गांधी जी की एक फिलोसफिकल फाउंडेशन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे फिलोसफिकल फाउंडेशन, द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन। तो मुख्यतः इसको, अब देखो, फिलॉसफी को तो, फिलॉसफी क्या होती है, एक आपके विचार होते हैं। और विचारों को पूरी तरह से परिभाषित करना वो नामुमकिन होता है। आप किसी के विचारों को पूरी तरह से परिभाषित डिफाइन कर ही नहीं सकते। तो मुख्यतः हम परिभाषित करने के लिए इसको 3 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जितना हम समझ सकते हैं। सबसे पहला इनका आएगा सत्याग्रह, सत्याग्रह का इस्तेमाल करते थे ये। ठीक है, दूसरा है इनका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसे हम एस टी एस मूवमेंट कहते थे। एस टी एस अप्रोच क्या है, ये भी हम देखेंगे, एस टी एस अप्रोच क्या है। और तीसरा है इनका, बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने कही है, जिनसे मैं कभी काफी प्रभावित हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भगत सिंह जैसे लोग पढ़े थे, तो मैं गांधी जी के खिलाफ था। पर जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, चीजें समझ में आई, तब समझ में आया कि गांधी जी क्यों थे। एंड्स एंड मीन्स, ये वाला सबसे, ये उसी को समझ में आता है जिसने फिलोसफी पढ़ी होती है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होता है। और मुझे उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। तो 3 क्राइटेरिया है हमारे, द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ गांधी जी। मेंस में क्वेश्चन आता है फिलोसफिकल फाउंडेशन क्या थी गांधी जी के। तो इन तीनों को आपने तैयार कर लेना है, तीनों पॉइंट के, सत्याग्रह, एसटीएस और एंड मीन्स। सत्याग्रह तो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो सत्याग्रह में गांधी जी क्या कहते थे, तो स्टार्टिंग हम करेंगे सत्याग्रह से, तो मैं लिख देता हूँ सत्याग्रह। अब सत्याग्रह में आपके माइंड में यही आएगा कि यहाँ पर 2 सिद्धांत होते हैं, 2 इसके स्तंभ हैं, 2 पिलर्स हैं। एंड दे आर नॉन वॉयलेंस, यानी कि जिसे अब अहिंसा कहते हैं, और सत्य मतलब ट्रुथ, ये इसका है। ठीक है, पर यहाँ पर ये, इसके अलावा भी आपको जानना है कि यहाँ पर गांधी जी कहते थे कि जो सत्याग्रह है, इसको केवल एक एक केवल केवल पैसिव रेसिस्टेंस में नहीं रखा जाएगा। पैसिव रेसिस्टेंस में नहीं रखा जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि आपने भूख हड़ताल कर दी और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने हिंसा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। मतलब यहाँ पर जो इसकी नींव है, सत्य और अहिंसा, इसको आपने एक्टिव मोड में रखना है। एक्टिव रखने का मतलब है कि आपने आपने बॉयकॉट करना है। देखो, मैं अगर अंग्रेजों की चीज यूज नहीं कर रहा हूँ, मेड इन इंडिया का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मेड इन इंडिया का इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्वदेशी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसका इस्तेमाल करते समय क्या मैं सत्याग्रह के सिद्धांतों का पालन कर रहा हूँ? बताना, मैंने किसी को नहीं मारा, है ना, और मैंने किसी से झूठ नहीं बोला, फिर भी मैं बॉयकॉट कर रहा हूँ।
तो आपने देखा जब मैं बॉयकॉट कर रहा हूँ किसी चीज को तो सत्याग्रह एक्टिव मोड में आया नहीं आया बॉयकॉट करने से, बताइए। देखो कितनी खूबसूरत बात है ना। तो जब मैं बॉयकॉट कर रहा हूं मैंने क्या किया, सत्याग्रह को एक्टिव मोड में रखा है। ठीक है, वैसे ही मैं अगर बहुत अच्छी स्पीच दे रहा हूं, मैं बहुत अच्छा वक्ता हूं जिसमें मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं, मैं ये दिखा रहा हूं कि रशियन रिवॉल्यूशन क्या है, मैं ये दिखा रहा हूं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, मैं ये दिखा रहा हूं किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने अधिकारों को लाए, नागरिकता का अधिकार दिलाया लोगों को। तो इसमें भी जब मैं स्पीच देके लोगों के अंदर ये भावनाएं डाल रहा हूं कि हमारा अधिकार होना चाहिए, तब भी क्या मैं सत्याग्रह को एक एक्टिव मोड में रख रहा हूं। तो यहां पर है असल में सत्याग्रह को केवल ये नहीं कर देना है कि आपने सत्याग्रह का इस्तेमाल नहीं करना है, सत्याग्रह को अब अलग अलग रूप में इस्तेमाल करना है आपने, जैसे बॉयकॉट हो गया, स्पीच हो गया। याद करो जो गांधी जी का पहला पैन इंडिया मूवमेंट था जिसे हम नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं, वहां पर देखो क्या हुआ कि सत्याग्रह में चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया 1922 का, याद आ रहा। अब चौरी चौरा में मुझे बताइए, चौरी चौरा में एक्टिविटी तो हो रही है, क्या उसमें वायलेंस हो गया था? यस सर। यस सर। तो आप क्या सीखे कि सत्याग्रह यहां पर एक्टिव मोड में तो था पर वो सत्याग्रह नहीं था। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा कि जैसी चौरा चौरा इंसिडेंट हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, तो गांधी जी ने इसको बंद कर दिया। उन्होंने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, सत्याग्रह एक्टिव मोड में रहना चाहिए पर वो उन मोड में रहना चाहिए जहां पर दोनों सिद्धांतों का पालन होता है, जैसे बॉयकॉट करना, स्पीच देना, ठीक है, लोगों को एक करना, तो वहां सत्याग्रह रहेगा। जैसे ही सत्याग्रह गलत जाएगा तो सत्याग्रह को रोक दिया जाएगा। क्या मैं समझा पाया? जैसे हम इसको एक्सट्रीमिस्ट में रख सकते हैं सत्याग्रह को। बिल्कुल रख सकते हैं, आप क्यों नहीं रख सकते हैं। और खुद देखो अगर रिवॉल्यूशनरी को उठाओ आप, है ना, जैसे भगत सिंह जी हो गए, चंद्रशेखर आजाद जी हो गए, इस तरह के लोग हो गए, क्या वो लोग सत्याग्रह के दोनों सिद्धांतों को मानते थे? नो सर। सत्य तो नो। बोलते थे, वो सत्य तो बोलते थे, पर अहिंसा लेते थे, हिंसा। 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 तो इसीलिए यू गॉट द पॉइंट। देखो समझ में आ रहा है?